बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की रानी के एक पुत्र व एक पुत्री थी। राजा बड़ा ही दयालु था। वह अपने नगर में रोज शाम को घूमने निकलता और किसी को भी मुसीबत में देखकर उसकी सहायता करता था। नगरवासी अपने राजा से बहुत खुश थे। कहते हैं ना, जो ईमानदार होते हैं उनको भी कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ उस राजा के साथ, और राजा की रानी मर जाती है। राजा बहुत उदास और दुखी रहने लगता है और अपने दोनों बच्चों के साथ दुख भरे दिन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को किसी ने दूसरी शादी कर लेने की बात कही। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि दूसरी शादी करूंगा तो कम से कम इन बच्चों को तो माँ मिल जाएगी। यही सोचकर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। अब राजा की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और कुछ दिनों के लिए राजकुमार और राजकुमारी को अपने ननिहाल भेज दिया जाता है। जब राजा की दूसरी शादी हो जाती है तब इनको दोनों भाई बहन को वापस अपने राज में लाया जाता है। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उस नई रानी को वो राजकुमार और राजकुमारी से नफरत होने लगती है और आखिर एक दिन रानी ने राजा को बता ही दिया, आप अपने इन दोनों बच्चों को अपने राजमहल से निकालो तो ही मैं आपके साथ रहूंगी, वरना मैं ये राजमहल और आपको छोड़कर जा रही हूँ। इतना सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब राजा की स्थिति जैसे आगे कुआ पीछे खाई जैसी हो गई। राजा ने मन ही मन तय किया कि अपने दोनों बच्चों को कहीं भेजना होगा, क्योंकि उस समय रानी भी गर्भवती थी, तो रानी को छोड़ना उचित नहीं था। अगले ही दिन राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, सैनिकों, इन दोनों बच्चों को लेकर जाओ और नगर से कहीं दूर छोड़ के आ जाओ। सैनिक राजकुमार और राजकुमारी को नगर से बाहर कहीं दूसरे शहर में छोड़ आते हैं। कुछ साल बीतने के बाद राजा के महल में पुत्र का जन्म होता है। उसकी खुशी में राजमहल में बहुत बड़ी दावत रखी जाती है। उसी समय कोई व्यक्ति आकर राजा से बोलता है, महाराज, नगर में कोई दो बेसहारा भिखारी घूम रहे, आपका आदेश हो तो उनको भी भोजन करा दें। इतना सुनकर राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को भेजकर उन दोनों को बुलाया जाता है। जब उनको भोजन दिया जाता है तो राजा उनसे पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो? महाराज, कुछ साल पहले हमारी माता का देहांत हो गया और हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो हमारी जो सौतेली माँ थी उसके कहने पर हमें कहीं दूर जंगल में छोड़ दिया गया था। उसके बाद से हम ऐसे ही भटक रहे हैं। महाराज, हम भी पहले ऐसे ही महल में रहा करते थे। इतना सुनकर राजा की आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि उस राजा के सामने उसके ही दोनों बच्चे थे जो कुछ साल पहले अपनी नई रानी के कहने पर उनको दूर शहर में छोड़ दिया गया था। राजा को अपने किए पे पछतावा होता है और वो दोनों बच्चों को अपने राजमहल में ही रख लेता है। राजा, रानी और बच्चे सभी प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इसी प्रकार आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। Please like and share this story.